नमस्कार साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी तीन तरफ से तीन अटैक, तीन झटके एक साथ लगे हैं। और जब से तीन झटके लगे ना, झटके पे झटका, झटके पे झटका, झटके पे झटका, तब से पूरी भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। पहले झटके की बात कर लेता हूँ। मध्य प्रदेश की फायर ब्रांड नेता, हिंदुत्व की चेहरा उमा भारती ने क्या कहा? सार्वजनिक जनसभा में उन्होंने कहा कि लोधियों, क्योंकि वो लोधी समाज से आती, राजपूत समाज से आती है, कहीं ना कहीं राजपूत समाज, लोधी समाज कल्याण सिंह के समय से भारतीय जनता पार्टी का कट्टर वोट बैंक रहा। लेकिन उन्होंने साफ कहा, सुनिए मेरे स्क्रीन पे। मैं आऊंगी, मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधियों तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे, नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही। उमा भारती के बयान से पूरी भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। उन्होंने कहा, अपने समाज के लिए कहा कि मैं समाज के ठेकेदार नहीं हूं, आप सोच समझ के वोट दीजिए, आसपास की चीजों को जानिए, समझिए, उसके बाद वोट दीजिए। इसका मतलब क्या है? आप तो पार्टी की कट्टर कार्यकर्ता, हिंदुत्व का एक कट्टर चेहरा थी। उमा भारती ये सब क्यों कह रही हैं? इसके कई मायने हैं। उन्होंने अपने साफ शब्दों में कहा कि हमारा समाज, मैंने कभी नहीं कहा लोधियों से कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो, भाजपा को वोट दो। उन्होंने फिर कहा कि सोच समझ के वोट दो, अपने आसपास की चीज़ों को सोचो, समझो, फिर वोट दो। हिंदुत्व का चेहरा, गांधी परिवार का चिराग बरोड़ गांधी, जो पीलीभीत से सांसद हैं, उन्होंने भी क्या कहा? उन्होंने भी कहा कि मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूं, मैं इस देश के खिलाफ नहीं हूं, मैं अगर खिलाफ हूं, यहाँ देश की बात होनी चाहिए। हिंदू मुसलमान से देश का भला नहीं होने वाला, युवाओं का भला नहीं होने वाला, किसानों का भला नहीं होने वाला। इसके भी कई मायने हैं। बीजेपी ने बरोड़ गांधी को बहुत यूज करा, 2014 के चुनाव में यूज करा, 17 में यूज करा, 22 में यूज करा, 19 में यूज करा। पिछले 4-5 चुनावों से बरोड़ गांधी को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक चेहरा बनाकर और उत्तर प्रदेश में यूज किया, वो भी अब खुलकर कहने लगे हैं कि विकास की बात करो, युवाओं की बात करो, किसानों की बात करो, जवानों की बात करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी आदत से मजबूर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान पे बात कर रही है। बरोड़ गांधी ने सख्त विरोध करा। तीसरा झटका कोर्ट ने दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत के चुनाव होने वाले हैं और पिछड़ों की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए और बिगाड़ते हैं। जिन पिछड़ों का आरक्षण नगर पंचायत के चुनाव में कोर्ट ने रद्द कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी की सह पर कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसी डॉक्यूमेंटेशन तैयार की है जिसकी सह पर कोर्ट ने ओबीसी का आरक्षण रद्द कर दिया। पिछड़े भंडाए हुए हैं और कहीं ना कहीं ये पूरी आबादी सरकार को बनाती और बिगाड़ती है। ये तीन झटके एक साथ जब से भारतीय जनता पार्टी को लगे हैं, तब से पूरी लॉबी घबराई हुई है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव मात्र 1 साल और फिर सत्ता पाने का ख्वाब देख रही भारतीय जनता पार्टी को झटके पे झटका, झटके पे झटका, झटके पे झटका लगा। अब देखने वाली बात यह है कि उमा भारती का, बरोड़ गांधी का क्या स्टैंड रहता है। और उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। अगर कोर्ट ही जाना था और ये सब तमाशा ही करना था तो पहले से तैयारी क्यों नहीं करेगी, जबकि सबको पता था कि 15 दिसंबर को नगर पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो पहले से तैयारी क्यों नहीं करेगी, पहले से सारी व्यवस्थाएं क्यों नहीं करेंगे? आरक्षण की बात पहले से ट्रिपल टेस्ट क्यों नहीं करा गया?
अगर सरकार चाहती तो पहले से कर सकती थी, लेकिन नहीं करा, जानबूझ के नहीं करा। और कहीं ना कहीं ओबीसी के आरक्षण के साथ किस तरीके का खिलवाड़ इस समय आरक्षण के साथ सत्तारूढ़ पार्टी कर रही, वो भी किसी से छुपा नहीं है। चाहे नौकरियों की बात करूं, रिजर्वेशन, नौकरियों में रिजर्वेशन, वो भी आप देख रहे हैं, सब जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही।